हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। खान सर द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी 2024 का न्यू प्रैक्टिस सेट का यह 10वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 9 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बिहार दरोगा मेंस का भी सेट कराया जा रहा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस सेट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 10वां सेट का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नागार की खोज किसने की थी? हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नागार था, जिसका खोज किसने किया था? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, जॉन मार्शल ने। विशाल स्नागार की खोज जॉन मार्शल ने किया था, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? अजातशत्रु के कार्यकाल में एक बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, वह कैमा बौद्ध संगीत था? तो प्रथम बौद्ध संगीत था, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सतारा रियासत पर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? केसरी समाचार पत्र था, उसका संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक थे, ऑप्शन 2 हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? देश में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जो सती प्रथा का अंत किए थे? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किए थे। नेक्स्ट है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 8 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो 9 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, डी अल्मीडा। कौन थे? तो डी अल्मीडा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 10 नंबर है, वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। वित्त आयोग जो होता है केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, उसको चुनना है। लिखित संविधान और संविधान का सर्वोच्चता, यह है। अगला है मौलिक अधिकार, यह भी है। अगला है प्रतिबंध न्यायपालिका, यह नहीं है। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत, यह भी है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो 12 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान को हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 13 नंबर है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब है, राज्यसभा कब भंग की जाती है, उसको चुनना है। तो 13 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जाता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 14 नंबर है, संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। संविधान के अनुच्छेद 56 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 15 नंबर है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, वह 3 अंग कौन कौन है? तो कार्यपालिका हो जाएगा, विधायिका हो जाएगा और न्यायपालिका।
लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, एक है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। 16 नंबर है, भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3 स्तर। भारत के पंचायत राज प्रणाली में 3 स्तर हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2013 ईस्वी में हुआ था। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ईस्वी में लागू हुआ था। 18 नंबर है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन सा जानवर आकृत है? राष्ट्रीय जो प्रतीक है उसमें सिंह और उसके अलावा कौन सा जानवर है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बैल और घोड़ा। सिंह है और बैल है और घोड़ा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कहाँ पे लंबवत पड़ती उसको बताना है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य के किरण केवल लंबवत पड़ती, भूमध्य रेखा पर केवल लंबवत पड़ती। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 21 नंबर है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा प्रदेश है जो रबर सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, केरल। केरल में सबसे ज्यादा रबर होता है। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा 2, प्रशांत महासागर। ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहां पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? यानी विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पे है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन के बहने की दिशा कौन सा दिशा है? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन बहता है, उसका दिशा बताना है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बहता है। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवन बहता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? इनमें से कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, नक्सारी। नक्सारी शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो 27 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, थोरियम का। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में है? तो थोरियम का। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादन राज्य कौन सा है? तो 28 का ऑप्शन 28 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, बिहार। बिहार में सबसे अधिक लीची होता है भारत के अनुपात में। 29 है, किसी नदी घाटी की चौड़ा होना क्या कारण है? किसी नदी घाटी का चौड़ा होना क्या कारण है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, भूक्षरण। ऑप्शन 2 हो जाएगा, पार्श्विक अपरदन या भूक्षरण उसे कहा जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। 30 नंबर है, जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था किसका था? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, दिल्ली का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार दिल्ली का था। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, असम। जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य असम है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था? भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1957 में भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू किया था। ऑप्शन 3 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। किसके समान होता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, आलाप के समान। ऑप्शन 3 आलाप के समान होता है।
34 नंबर है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, ऑप्शन 4 हो जाएगा, नैतिक विकास पर बल देता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35, राष्ट्रीय योग दिवस, राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को। नेक्स्ट है बिरजू महाराज, बिरजू महाराज किस प्रकार के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, कथक नृत्य थे। बिरजू महाराज कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है 37, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, अकारिकी, अकारिकी कहलाता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताएं। तो उसका नाम है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन समान रूप से कहां पे होता है? भोजन का पाचन समान रूप से कहां पे होता है? तो छोटी आंत में, ऑप्शन 3 हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। 40 नंबर है, उभयचरों में श्वसन की विधि होता है। उभयचरों में श्वसन की विधि कैसे होता है? तो 40 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, मुख से हो जाएगा, त्वचा से हो जाएगा, फुसफुस से हो जाएगा, ऑप्शन 4 इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह प्रणाली की खोज लैंड स्टीनर ने किया था, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा अंग है जो मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है जो मादा प्रजनन अंग से संबंधित नहीं है। गर्भाशय है, अंडवाहिका है, अंडाशय है, शुक्रवाहिका नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, वायु प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसने की? पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, ऑप्शन 3 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? जड़ की कोशिका में जो उपस्थित लवक होता है उसे क्या कहते हैं? तो 45 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका में जो लवक होता है उसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल इनमें इसमें समृद्ध होता है, यानी मछली के तेल में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिंडा घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो द्वितीय पोषी स्तर पर क्या होगा? जब घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो द्वितीय पोषी स्तर पर हो जाएगा मेढक, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध की घनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो 48 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, लैक्टोमीटर। दूध मापा जाता है लैक्टोमीटर से, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है न्यूमेरिकल, 49 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 50 नंबर है, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? हवा के बल एवं वेग मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का, ऑप्शन 4 हो जाएगा, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? जब वस्तु का वेग 2 गुना किया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास होती है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन 4 हो जाएगा। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं कि
समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए वह विशिष्ट सूट पहनते हैं। तो ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है, तो वह बनाता है कणिका, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक लंबी और सीधी सोलिनॉइड जिसमें वैद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलिनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा 2। उसके सिरों की तरफ घटेगी, ऑप्शन 2 हो जाएगा, उसके सिरों की तरफ घटेगी। 57 है सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलना तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बुझाना ऑक्सीजन काम सहायता करता है जलाने में तो कार्बन डाइऑक्साइड काम करता है बुझाने में, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 58 नंबर है सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला है एक परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित रहता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 60 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है। इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है उसको चुनना है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन अक्रिय गैस नहीं है। क्रिप्टॉन है, आर्गन है और जेनॉन है, क्लोरीन नहीं है, तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा समान नमक का स्रोत है। इनमें से कौन सा समान नमक का स्रोत है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हाइलाइट। समान नमक का स्रोत है हाइलाइट, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 62 नंबर है कैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। किसका महत्वपूर्ण यौगिक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा क्लोरीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर है मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 64 है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसी पतली अस्तर के साथ आवरण करना है। मतलब इस्पात पे गैल्वेनाइजेशन किसका किया जाता है, तो 64 का ऑप्शन 2 हो जाएगा जस्ता का, ऑप्शन 2 जस्ता का हो जाएगा। 65 नंबर है ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, ऑप्शन 2 हो जाएगा समावयव, ऑप्शन 2 समावयव हो जाएगा। 66 है संक्षेपण बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा टेरिलीन, ऑप्शन 2 टेरिलीन हो जाएगा। 67 नंबर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो आनंद मठ लिखे हैं उसमें किस विद्रोह का उल्लेख किए हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 68 मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा बोध गया में। क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा थाने में। अगला क्वेश्चन है 70 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड अवार्ड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा 2 सूरीनाम का है। किस देश का है, तो सूरीनाम का, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 71 है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरक थे, तो 71 का ऑप्शन 1 हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 72 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। कौन सी जनजाति है जो भगोरिया उत्सव मनाती है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा भील जाति। भील जाति भगोरिया उत्सव मनाती है। 73 है
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 74 नंबर है आईसीसी पुरुष विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? आईसीसी पुरुष विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पे हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है 75। कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक में स्थित है कैगा, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 75 का ऑप्शन 2 हो जाएगा नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। 76 नंबर है संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतराल होता है? संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच कितनी माह का अंतराल होता है? तो 76 का ऑप्शन 4 हो जाएगा 6 माह का अंतराल होता है। 77 नंबर है भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? तो 77 का ऑप्शन 1 हो जाएगा नादिर शाह। ऑप्शन 1 नादिर शाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 78 का ऑप्शन 4 हो जाएगा बलवंत मुरेश्वर पुरंदे। ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 80 नंबर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहेंगे तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारतीय सहित कई देशों में यात्रा किया था? इब्न बतूता था वह किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा मोरक्को का था। इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है 83। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा ने। 85 नंबर है किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनाने की अनुमति नहीं है? किसी लोक सेवक को इनमें से क्या बनने का अनुमति नहीं है? तो 85 के ऑप्शन 2 हो जाएगा सांसद बनने की अनुमति नहीं है। 86 के ऑप्शन 1 हो जाएगा। 87 से लेकर 150 तक मैथ एवं रीजनिंग का आंसर एवं सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर कोई मैथ एवं रीजनिंग में दिक्कत होता है तो टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।